अगस्त 2022 आगाज हुआ गुजर खान में एक नए प्रोजेक्ट का जिसका नाम न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान रखा गया। एक तसलसल था जिसको जारी रखा गया और उसी की देखा देखी डीलर, क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स ने रुख किया इस नए जहां का। और जो कमिटमेंट इंशाल्लाह ताला बीएसएम डेवलपर्स और मेट्रो सिटी आप लोगों के साथ करेगा, पिंडी की आवाम के साथ, इंशाल्लाह ताला वो मेरी कमिटमेंट होगी, मलिक बिलाल की कमिटमेंट होगी। और इंशाल्लाह जो यहाँ पे गुजर खान में आएगा एक दफा, तो वो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, वो यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का माहौल देखकर प्लॉट लिए बगैर वापस नहीं जाएगा। ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ अल्लाह के हुक्म से। ये रावलपिंडी का बैरियर टाउन के बाद दूसरे नंबर पे ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मैं जो अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये 2022 की बात कर रहा हूँ। 2022 में जब कोविड से हम लोग बाहर निकले, बड़ी मुश्किल से हमने टाइम पास किया, वो फेज़ गुजारा, तो उस टाइम पे रियल एस्टेट की मार्केट टोटली डेड हो चुकी थी। इन्वेस्टर बेचारा परेशान बैठा हुआ था, डीलर्स के पास काम कोई नहीं था, रियल एस्टेट बिल्कुल अपने वो क्या कहते हैं लॉस के दानों पे खड़ी थी। तो उस टाइम पे मार्केट को अगर दोबारा स्टैंड करवाना था, रियल एस्टेट मार्केट का रिवील होना था, तो एक कॉन्फिडेंस चाहिए था लोगों को। उसके लिए एक रिलायबल नेम को इंट्रोड्यूस कराना ज़रूरी था। तो वहाँ पे फिर क्या किया गया, एक प्रॉपर मार्केटिंग कैंपेन चलाई गई जिसमें रियल एस्टेट में सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस लोगों को, आपको पता है, एक ही नाम पे, और वो है मलिक रियाज साहब। तो एक मार्केटिंग कैंपेन चला के मलिक रियाज साहब का और मलिक बिलाल बशीर का एक रिलेशन बताया गया। और इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो मार्केट डेड पड़ी हुई थी उसमें इतनी बड़ी एक कैंपेन चली कि इससे लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बहाल होना शुरू हो गया और एक नई रूह आ गई इन्वेस्टर्स के अंदर, डीलर्स के अंदर, क्लाइंट्स के अंदर। ये वो दौर था जो आगाज़ था न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का। ये दिल है पोठोहार का, हिस्सा तारीख का, पूछा वतन परस्ती का, विरसा शहीदों का, कुदरत का एक शाहकार, ये इब्तिदाए वादिये कोसार। साथ ही साथ एक बेहतरीन मार्केटिंग कैंपेन नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पर नशर की गई जिसका मकसद खिताए पोठोहार में एक नए शहर का क़याम और शहर गुजर खान को नुमायां करना था। गुजर खान के डीलर्स का ये हाल था कि मेट्रो सिटी का माल लेने के लिए लाइनों में लग गए और माल सर पेशावर से लाहौर, लाहौर से फैसलाबाद, पाकिस्तान के हर कोने के अंदर जो है वो माल फैल गया। हमें इंस्ट्रक्शन दी गई कि माल बेचो। हमारी सेल जो है वो शुरू हो गई और ओवरसीज़ का सर ये रिस्पांस था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो थे उन्होंने प्री बुकिंग्स करवाई, मतलब अभी फाइल्स आई भी नहीं और प्री बुकिंग के ऊपर सारा का सारा माल जो है वो बिक गया। सर मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि गुजर खान के तमाम बैंकों के अंदर पैसा ही शॉर्ट हो गया। ये हकीकत है कि गुजर खान के बैंकों के अंदर पैसा ही नहीं रहा। आलम यह था कि जो रेडी वाला था या जो सब्ज़ी वाला था वो भी कह रहे थे कि हाँ भाई बताओ कितनी फाइल्स चाहिए, वो भी अपनी टोकरी के नीचे रख के फाइलें जो है वो बैठा हुआ था और डिलीट कर रहा। इसी दौरान कंपनी ने एक बेहतरीन डेवलपमेंट का आगाज़ किया। बहुत तेज़ी से प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में काम शुरू होने लगा और क्लाइंट सोसाइटी को पैसे देने लगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल अरशद है और मेट्रो सिटी गुजर खान में मेरी 2 फाइल्स हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं और कुछ गिले कहूँगा बल्कि मैं, जो इस सोसाइटी से रिलेटेड मुझे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार जो इनकी बैलेटिंग थी उसको मतलब वो सारा प्रोसेस कोई क्लैरिटी नहीं हुई कि इनको प्लॉट्स गए, बड़ी गैर मुनसिफाना किस्म की बैलेटिंग थी। कहा जाता है कि जो आपस में इनके सर्कल था उसी में सिर्फ वो प्लॉट्स बैलेट हुए एंड व्हाट्सोएवर। बट जो भी जितने एंड यूजर्स और जितने लोगों को पर्सनली मैं जानता हूँ, कोई ऐसा नहीं था आफ्टर फुल पेमेंट करने के बावजूद भी कि हाँ जी वो कह सके जी मेरा इस बैलेटिंग में प्लॉट आया है। सेकेंडली एक और पॉइंट है और जो कि ज़्यादा परेशानी का बायस रहा एंड यूज़र्स के लिए स्पेशली, और वो ये था कि बड़े धमकी आमेज़ किस्म के मैसेजेस और बड़ी ऐसे कॉल्स आती थी कि जी आपका प्लॉट है वो कैंसिल हो जाएगा, आप मज़ीद ये पेमेंट करें। बैलून पेमेंट्स टाइम से पहले ली गई इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको हम प्लॉट नंबर दे देंगे, आपका बैलेट में आ जाएगा।
बट एट द एंड ऑफ द डे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई। सो ये भी एक बहुत परेशानी का बायस था कि मतलब एक एंड यूज़र या एक मिडिल क्लास बंदा अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इन्वेस्ट करता है और आगे से इन रिटर्न उसे कुछ ना मिले। और अगर मार्केट में जाएं अभी तो -60% -70% पे ये प्लॉट्स जो हैं वो डीलर्स हो गए या इवन सोसाइटी भी बाय बैक कर रही है। तो एट द एंड ऑफ द डे यार बात इतनी है कि जो एंड यूज़र है और क्लाइंट है वो बिल्कुल बस सारे पैसे देने के बावजूद भी किसी पॉइंट पे नहीं खड़ा। हाँ, अगर एक अच्छी बात इनकी देखी जाए तो वो ये भी है कि डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं। ठीक है, कहीं पैसा अगर लिया है जो भी तो वो लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, बट एक मैनेजमेंट का कहूँगा कि बहुत बड़ा फ्लॉ है कि कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। कोई किसी को कुछ पता नहीं कि यार उसके प्लॉट की क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है, वेदर उसके प्लॉट को नंबर लगा है नहीं लगा। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है और बड़ी मैनेजमेंट के मैं कहूँगा कि मिस मैनेजमेंट है जो अभी तक है इस तरह के जो भी सारे सिनेरियोज हैं वो मार्केट में चल रहे हैं। मैंने तकरीबन 5 से 6 करोड़ रुपए का माल लिया था न्यू मेट्रो सिटी से। आज मैं उस माल को होल्ड करके बैठा हूँ, तकरीबन 3-3.5 करोड़ रुपए का माल है मेरे पास। वेरी स्टार्ट न्यू मेट्रो सिटी ने जिस तरह एंटरटेन किया, हम उनके साथ चले। आप इनके ऑफिस चले जाएं तो जानवरों की तरह ये ट्रीट करते हैं। ये समझते हैं कि जैसे हमने उधार मांगने आए हैं इनसे, हमने पैसा दिया आपको, आपने हमारे पैसे पे आज बिज़नेस कर रहे हैं। आप हमने थोड़ा पैसा नहीं दिया आपको, 6-7 प्लेटर तो मैंने बेच के दिए हैं आपको, 6-7 मैंने सब डीलर शामिल किए हैं अपने पूल में। आज मैंने आपको इस एरिया की मैं इनसे लीडरशिप लेना चाह रहा था, इस इलाके में मैं डिस्ट्रीब्यूटर इनका बनना चाह रहा था। ठीक है, वहाँ पे कुछ एंटरटेन नहीं करते, कैश पेमेंट्स इनको दी हुई हैं। जब पेमेंट लेनी होती है उस वक्त तो ये बड़ा एंटरटेन करते हैं, जब पैसे लेने के बाद इनमें से कोई बंदा मिलना पसंद नहीं करता। तो ये तो कोई तरीका नहीं है इनका। अगर बिज़नेस करना है मार्केट में तो ये आजकल सोशल मीडिया का दौर है। लाहौर बेच के दिखाएं ना कैसे बेच रहे हैं, ये कितना गंदा हुआ है लाहौर इनका। अब ये कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे इनका नहीं होगा सक्सेसफुल जब तक ये अपने साथ चलाए हुए डीलर्स को नहीं लेके आते। शुरू में इन्होंने 4-5 डीलर्स को एंटरटेन किया है, उनको ऊपर लेके गए हैं, लेकिन उसको भी मेरा ख्याल है कि ये एंटरटेन नहीं कर रहे। आज 3-4 करोड़ रुपये का माल है मेरा, 70% माइनस पे है। जिस बंदे को मैंने फाइलें दी हुई हैं वो हमारे गले पड़ता है। हम यहाँ पे किसको पूछें? रिक्वेस्ट की उनसे कि सर इसका कोई एग्जिट दें ताकि हम मजीद दिलेरी के साथ आप लोगों के साथ काम करें। हमें जब आंसर करने वाला कोई नहीं रहेगा वहाँ पे, हमें एंटरटेन करने वाला कोई नहीं रहेगा, हम कैसे इनको गुड बुक्स में याद करेंगे? हम कैसे अच्छे अल्फाज रखेंगे इनके बारे में? अब मार्केट में बेतमादी का सिलसिला शुरू हुआ ही था कि कंपनी ने इन हालात की नज़ाकत को देखते हुए कुछ अहम इकदाम उठाए। इन्होंने मार्केट का रिस्पांस देख के, क्लाइंट का रिस्पांस देख के भी इन्होंने पॉलिसीज़ डिज़ाइन की। अब उनमें इन्होंने एक पॉलिसी दी थी कि बाय बैक इन्होंने डाला लोगों के आगे, उसमें इन्होंने काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को और डीलर को एग्जिट दिया। फिर बाय बैक के बाद दूसरी पॉलिसी इनकी आ गई डिस्काउंट वाउचर की। अब वो देखें, ये अब कई दफ़ा ये भी होता है, ये डीलर्स की मुनाफली आप इसको समझ लें या डीलर का रिस्पांस डिले समझ लें, हम मार्केट से टच नहीं होते। इन्होंने डिस्काउंट वाउचर दिया था 30,000 का, 2.5 लाख की एडजस्टमेंट थी रेजिडेंशियल में और 4 लाख की एडजस्टमेंट थी कमर्शियल में। एक बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट पड़ा था, काफ़ी लोगों को उससे बेनिफिट हुआ। ये एक अच्छी पॉलिसी इन्होंने दी। फिर इन्होंने मर्जिंग खोल दी कि अगर एक नाम पे 3-4 फाइलें हैं तो आप अपनी फ़ाइल मर्ज करा के अपने ड्यूज़ क्लियर करा लें। इससे क्लाइंट को बेइंतहा फ़ायदा हुआ। तो ये सारी चीज़ें देख के फिर एंड पे इन्होंने एक और काम किया, इन्होंने स्ट्रेटजिक पार्टनर अपने इंट्रोड्यूस कराए जिनके ज़रिए इन्होंने बहुत अच्छे डिस्काउंट अपने क्लाइंट्स को दिलवाए। क्लाइंट का अब यहाँ पे ना बेसिकली चीज़ आती है कम्युनिकेशन। जो हमारे क्लाइंट भी हैं ना, अल्लाह इनको भी खुश रखे। ये डायरेक्ट होना की सूरत में होता है कि कंपनी के कॉल सेंटर से काले आ रही हैं, डायरेक्ट हो जाएं। भाई तुसे जिसको लो शै लीती उसा पकड़ो, उसके थ्रू तुसी अपने काम कराओ। अब जो स्ट्रेटजिक पार्टनर बने थे उनका क्या मकसद था? उनके थ्रू आप अपने काम करवाते। वो 100% स्ट्रेटजिक पार्टनर्स के पास ऑप्शन थी कि कंफर्म अलाटमेंट उन्होंने प्लाटों की दिलवाई है डीलर्स को, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये भी एक बहुत अच्छी पॉलिसी थी, स्ट्रेटजिक पार्टनर बना के उनके थ्रू और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दें, फिर क्लाइंट को कंफर्म अलाटमेंट दें प्लाटों की। तो असल तो मेन मकसद हमारे ये तो नहीं होता कि यार मैंने फ़ाइल को जो 10 लाख प्रॉफिट पे लेके जाना है या प्लाट में फ़ौरन वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। ये कोई सट्टा तो है नहीं। हमें तो प्लाट चाहिए होता है, ऑन ग्राउंड प्लाट मिले, वो फिर बाद में अल्लाह करता है ज़मीन कभी नुकसान नहीं देती। तो ये एक अच्छा प्लान इन्होंने दिया। साइट पे डेवलपमेंट जोरों शोर के साथ चल रही थी।
गुजर खान और मुल्हिका इलाकों को एक बेहतरीन लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करने का वादा तकमील तक पहुंचने लगा। सच्ची बात तो यह है जी कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का प्रोजेक्ट गुजर खान में आने से यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे डीलर्स ने बहुत अच्छे पैसे कमाए। डेवलपमेंट आपके सामने है। अभी लोग हमारे पास आते हैं और आके हमसे पोजेशन वाले प्लॉट जो है ना वो मांगते हैं और उसकी काफ़ी सारी डिमांड है अभी मार्केट में। बेसिकली यहाँ पे लोकल जो इन्वेस्टर है वो काफ़ी एक्टिव है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो गुजर खान के लोग हैं या इससे गिरदोनवा के जो लोग हैं उन लोगों की यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है और वो इसी पर्पज़ में लगी हुई है कि उन लोगों ने फ्यूचर में आके यहाँ पे आबाद होना है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान बेसिकली ये गुजर खान की नीड थी, गुजर खान की ज़रूरत थी और न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान बेसिकली खुद एक नया शहर बनने जा रहा है। गुजर खान के अंदर डेवलपमेंट आपके सामने है, नो डाउट रिकॉर्ड मुद्दत में इन लोगों ने बहुत अच्छी और बहुत बड़ी डेवलपमेंट की है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और मैं लोगों को भी ये मशवरा देना चाह रहा हूँ कि अभी टाइम है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। इस टाइम के ऊपर जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आने वाले टाइम के ऊपर इंशाल्लाह वो फ़ायदे में रहेंगे। मेरा नाम एजाज हुसैन है। मैंने 4 फाइलें गुजर खान मेट्रो सिटी में ली हैं। उन्होंने कहा था कि आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा, अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं मिला। मैंने 4 फाइलें खरीदी थी, 2 मैंने फुल पे कर दी है। डीलर ने कंपनी से 2 लाख रुपए कम मुझे डिस्काउंट दिया है और मैं जावा तो केड़े पल्ले जावा। हर कोई इधर लुटना वाला बैठे आ पा गोश्त वास्ते दूसरे दी मज को कपड़ा मार दे। आजकल ना हर बंदा खुद को बहुत तेज समझता है, बट वो जब सो कॉल डीलर्स के पास जाता है तो उसको सही तरीके से ज़ब्त करते हैं। Sir, in this time of social media, we have each and everything on it. We just have to get some time and make some research. हमारे अपने YouTube चैनल पे बताया गया है कि how to buy real estate और बड़े डिटेल से बताया गया है। Then why the f you don't listen? सर, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। होता क्या है कि ये जो क्लाइंट्स हैं ये अपने 5 से 10 हज़ार की लालच के पीछे जो है ना ये नौसरबाज डीलर्स को टक्कर जाते हैं, उनके पास चले जाते हैं और वो फिर सही तरीके से जनाब जो है ना इनका बंदोबस्त करते हैं और फिर ये बाद में बैठ के रोते हैं। ऐसे ही होता है, यही चलता रहता है। इसके हवाले से ना एक बड़ी ज़बरदस्त वो सेइंग है कि जब तक लालची जिंदा है नौसरबाज और 2 नंबर लोगों का कारोबार चलता रहेगा। खिताए पोटोहार के पसमानदा तरीन इलाके में डेवलपमेंट का काम जारी और सारी रहा और इसी दौरान ग्लो पार्क जैसी बेहतरीन बैनुल अक़वामी तफरीक को न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का हिस्सा बनाया गया। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की मैनेजमेंट ने गुजर खान के इलाकाई खेलों को सपोर्ट करने के लिए कबड्डी और बैल दौड़ जैसे नायाब खेलों का NOC लिया और उनको बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे मुनक्कद करवाया। इसके अलावा न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल का ग्लो पार्क इंट्रोड्यूस करवाया। इससे पहले लोग गुजर खान के इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तरफ रुख किया करते थे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए, लेकिन अब जितनी भी फैमिलीज़ हैं वो गुजर खान आती हैं और अपनी फैमिलीज़ के साथ इंजॉय करते हैं। उसके अलावा न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने ग्लो पार्क के अंदर नेशनल और इंटरनेशनल फूड चैन इंट्रोड्यूस करवाए। उसमें सबवे, चाइना टाउन, साल्ट एंड पेपर और टिमीज़ जैसे बेहतरीन ब्रांड शामिल हैं और बेहतरीन फूड क्वालिटी यहाँ पे प्रोवाइड की है। मुख्तलिफ हालात और अदवार से निपटते हुए आखिर वो वक्त आन पहुंचा जब लोगों को अपने दिए गए पैसे के इवज़ कब्जा दरकार होने लगा, जबकि कंपनी पहले से ही अपनी तरफ से काफ़ी लोगों को कब्जा देने के लिए तैयार थी। प्लाट लिया 19,90,000 का। असी क्या कि साडा प्लाट बन गया है, साडा एक फ्यूचर बन गया है, ठीक है। तो एक इन्वेस्टमेंट हो गई है जिहदे कि 5 मरले के प्लाट नाल 1990 के नाल 14,75,000 रुपया डेवलपमेंट चार्जिज आ गए। असी एक प्लाट 2 दफ़ा लै रहे हैं, ठीक है। तो सानू ये जिहड़ा है कि प्लाट लैंड ऑफ कास्ट जिहड़ी असी क्लीयर की है, सानू हुण जिहड़े 14,75,000 रुपये साडे ते पै गए ने डेवलपमेंट चार्जिज जिहड़े असी हुण नहीं दे सकते यहाँ पे, ठीक है। तो ये 14,75,000 रुपया जिन्होंने दिते ने तो ठीक ने, जिन्होंने नहीं दिते ने उन्होंने प्लाट कैंसल हो रहे हैं, ठीक है। ये ज्यादती है, ठीक है। तो इंज करो कि ये प्लाट ही सानू साड़ी लगी रकम ही सानू मोड़ देन तो साढ़े वास्ते ही बहुत है सजड़ो, असी प्लाट उत्थे मजीद नहीं लेना जी।
अच्छा जी, नो डाउट डेवलपमेंट चार्जेस के बाद जो सूरत हाल बनी वो हमारे सामने थी। अब उसमें एक गैर यकीनी सूरत हाल मार्केट के अंदर पैदा हो गई। क्लाइंट इंतहाई ज़्यादा बैड रिएक्शन देना शुरू हो गया। क्लाइंट का वो रिएक्शन इतना सख्त था कि वो बनते बनते एक अलायंस बन गई क्लाइंट्स की, और उन्होंने सोसाइटी के ख़िलाफ़ कंपेन शुरू कर दी, जिसमें बाइकआउट, प्रोटेस्ट, डेवलपमेंट चार्जेस ना देने का इरादा कर लिया। और ये इतना स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट था कि ये व्हाट्सएप ग्रुप भी बन गए इसके ख़िलाफ़, फेसबुक पेजेस भी बन गए, इवन सोसाइटी के हेड ऑफिस के बाहर भी प्रोटेस्ट की गई। तो ये रिएक्शन बड़ा ज़बरदस्त क्लाइंट की तरफ से आया डेवलपमेंट चार्जेस की बात में। अब इसका इशू, इसको ऑब्वियसली जब कोई भी चीज़ होती है तो उसका कोई हल निकालने के लिए टेबल टॉक होती है। तो टेबल टॉक में फिर हुआ क्या कि 15 से 20 दिन का ये जो अलायंस इनका क्लाइंट का बना, इसके बाद फिर क्लाइंट की और कंपनी की आपस में सिटिंग हुई, टेबल टॉक हुई, और उस टेबल टॉक का नतीजा ये निकला कि ऑब्वियसली कंपनी को भी पता लग गया कि यार क्लाइंट्स हमसे नाराज़ है, और क्लाइंट ही बेसिकली मेन पिलर होता है किसी कंपनी का, जिसने उसको आबाद करना होता है। तो फिर कंपनी ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ 30% डिस्काउंट अनाउंस कर दिया डेवलपमेंट चार्जेस पे, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि वो क्लाइंट भी विन विन सिचुएशन में चला गया और कंपनी भी अपने बेनिफिट्स पूरे कर गई। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये टेबल टॉक के बाद एक रिज़ल्ट के तौर पे आई, और ये एक अच्छा रिस्पांस आया कंपनी की तरफ से क्लाइंट को कि 30% डिस्काउंट देके इस मामले को फिर हल किया गया। चुनाचे 2022 का ये सफ़र 2024 में कुछ इस तरह से तय हो रहा है। कोशिश की गई कि एक मखसूस प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हुए रियल एस्टेट मार्केट की तमाम अपडेट्स आपसे शेयर की जाएं, जिसमें डीलर्स, इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स ने अपनी राय पेश की। इन तमाम दर हकीकतों को जानने के बाद अपनी अपनी राय का इंतखाब खुद करें। अपनी राय का इंतखाब तो हो चुका होगा, अब लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए जुड़े रहिए ट्विन सिटीज मार्केटिंग के साथ।